दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवएस जीके जीएस स्टडी में। दोस्तों जैसा कि आज होली का पर्व आने वाला है तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली, यानी सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें और ऐसे ही अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहें। तो आज आपको होली स्पेशल क्लास में देखने को मिलेगा करेंट्स अफेयर, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज आपकी होली स्पेशल क्लास रहने वाली है। दोस्तों अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं कुछ ऐसे ही क्लासेस जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली हैं। तो अपने मित्रों के पास इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन का हिस्सा बन सकें और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को करते हैं शुरू। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या फिर वाराणसी में? बताइएगा ज़रा। तो विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन मुंबई में किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रहे यह मुंबई में मई 2025 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सीधा चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका? बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अरे भाई इस प्रश्न का तो आंसर आप लोग बता दीजिए ना। देखिए सबसे पहले कौन बताता है, आपके लिए कुछ टाइम देते हैं हम। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों सबसे पहले भारत को हार्दिक शुभकामनाएं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के लिए। ऐसे ही खेलते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। और यह फाइनल किस टीम के साथ हुआ? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह भारत और न्यूजीलैंड टीम के साथ हुआ। ठीक है, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को पटकनी दे दी। ठीक है, और यह कीर्तिमान भारत ने 12 साल के बाद हासिल किया है। और दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली का यह चौथा आईसीसी खिताब है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा रन किस प्लेयर के हैं, यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है, तो आपको बताना है कि रचित रविंद्रा को इसमें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में आयोजित किया गया है? असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? बताइएगा ज़रा। और क्या भाई अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है? ये बड़ी गलत बात है। चलिए सेशन को फटाफट लाइक कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए ताकि आपके मित्र जो हैं वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। अकेले अकेले ही देखे जा रहे हो, हाँ, अपने मित्रों को नहीं बता रहे हो, बड़ी गलत बात है। मित्रों से चोरी गलत बात है भाई, फंसोगे किसी दिन। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और आगे भी तैयारी को रखना है जारी। तो अब होगी चैनल सब्सक्राइब करने की आपकी बारी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ठीक, तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है, और यह मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को अभी हाल ही में 9 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह घोषणा की है कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, यानी आयोजित किया जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फुट रोग का कारक एजेंट क्या है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या फिर प्रोटोजोआ? बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट करते रहिए आप लोग, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं या फिर नहीं। और अपने प्यारे से कमेंट करते रहिए आप लोग, और साथ में उसका आंसर भी बताते रहिए। तो फुट रोग का मुख्य कारक एजेंट है जो वह बैक्टीरिया है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रखना है आपको कि जो फुट रोग होता क्या है, आइए समझ लेते हैं पूरा मामला असल में है क्या। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो गद्दी चरवाहों की भेड़ और बकरियां होती है, उनमें
जो उनकी पैर की उंगलियां होती है उनके बीच ऊतक पैदा करता है, ठीक है, जो कि बकरियों और भेड़ों को लंगड़ापन महसूस कराती हैं, यानी भेड़ और बकरियों में लंगड़ापन हो जाता है। और यह रोग मौसमी रोग होता है, यानी एक मौसम के अनुसार यह भेड़ और बकरियों में लंगड़ापन हो जाता है, ठीक, जिसे हम फुट रोग के नाम से जानते हैं। असल में यह मामला है पूरा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह फुट रोग होता क्या है और किसको होता है और कहाँ की भेड़ बकरियों को होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? 600 करोड़, 675 करोड़, 700 करोड़, 750 करोड़, बताइएगा ज़रा। देखते हैं किसमें है कितना दम, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दे, किसकी तैयारी सबसे ज़बरदस्त है। तो हाल ही में केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए 675 करोड़ सहायता को मंजूरी दी है। और ध्यान रखना है आपको कि यह यानी एनडीआरएफ से गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे बाढ़ से पीड़ित राज्यों के सहायता के लिए है। तो इसको मंजूरी दी गई है, जिसमें गुजरात को 600 करोड़ रुपए, मणिपुर को 50 करोड़ रुपए और त्रिपुरा को 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह गृह मंत्रालय ने इन राज्यों के लिए इतना बजट तैयार किया है। और वैसे दोस्तों भारत में बाढ़ से प्रभावित राज्यों की कमी नहीं है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि जैसे कि असम, मिजोरम, केरल, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार आदि राज्य शामिल हैं। इनमें हर साल बाढ़ से लोग पीड़ित होते हैं, बहुत ही समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है बाढ़ के समय में। तो इनको भी गृह मंत्रालय को इनके बारे में भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इनको भी बाढ़ से निपटने के लिए कुछ करना चाहिए गृह मंत्रालय को। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। देखिए एक बच्चा बोल रहा है हैप्पी होली सर। अरे भाई आपको भी हैप्पी होली। हमारी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहें। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली। आइए देख लेते हैं प्रश्न की तरफ। तनुश्री मिश्रा ने चीन जिंगसांग में वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं जीता है? तो आपको बताना है, फटाफट कमेंट करते रहिए आप लोग, हमें आपकी कमेंट की ही आवश्यकता है। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और आगे भी तैयारी को रखना है जारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग, हमें पता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, इतना तो दोस्तों विश्वास है हमें आप पर। तो तनुश्री मिश्रा ने चीन जिंगसांग में वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने अंडर 21 महिला सिंगल्स फाइनल में चीनी ताइपे की चियांग मिन यू से 3-4 के स्कोर के करीबी मुकाबले में हराया इन्हें। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत ने शीर्ष स्थान किस संस्था ने हासिल किया है? आईआईटी दिल्ली ने, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने, आईआईटी कानपुर ने या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने? बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत ने शीर्ष स्थान आईआईटी दिल्ली ने हासिल किया है। दोस्तों यह भारत का आईआईटी दिल्ली क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 44वें स्थान पर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे 48वें स्थान पर तथा आईआईटी मद्रास 56वें स्थान पर रहा है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अफ्रीकी पेंगुइन की IUCN स्थिति क्या है? एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त या संकटग्रस्त, असुरक्षित, कम चिंताजनक? बताइएगा ज़रा क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। तो अफ्रीकी पेंगुइन की IUCN स्थिति जो है वह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए जानते हैं मामला है क्या है, पूरा जानते हैं इसके बारे में। तो अफ्रीका में पाई जाने वाले पेंगुइन IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त होने वाली एक प्रजाति है और यह अफ्रीका में एकमात्र पाई जाने वाली पेंगुइन प्रजाति है और सबसे छोटी पेंगुइन प्रजातियों में से एक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और यह
नर मादा से थोड़े बड़े होते हैं। इनका भोजन क्या होता है? इनका भोजन मुख्य रूप से सार्डिन और एनकोवी जैसी समुद्री स्कूली मछलियाँ होती हैं। इनको यह खाती हैं और इनसे ही अपना भोजन प्राप्त करती हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ क्या कहता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? भारत, चीन, जापान और फ्रांस। बताइए ज़रा, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। तो हाल ही में जो है वह भारत ने दुनिया का शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। यानी यह इंजन हाइड्रोजन गैस जो होती है उससे चलेगा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है यह। यानी भारत को हल्के में मत लीजिए। और ध्यान रखना है आपको कि भारत ने यह 1200 हार्स पावर के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को बनाया है। इसे रेलवे में स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया है, ये भी अच्छी बात है। और इसका पहला परीक्षण हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी कहीं से एग्जामिनर जो होता है वह प्रश्न पूछ सकता है, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। और करंट अफेयर का मामला जो होता है वह हर समय बदलता रहता है, ठीक है। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा जब पढ़ोगे, तैयारी अच्छी होगी, तो आप प्रश्न को है तो आप अपने एग्ज़ाम में वहाँ पाओगे कि हाँ यार हमने पढ़ा था वही आया है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ आपके लिए 9 प्रश्न ही हैं, लेकिन ये वो प्रश्न हैं जो सबसे ज़रूरी होने वाले हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यह आने वाले एग्ज़ाम में यह प्रश्न बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ऐसी आप उम्मीद रख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम माफ़ी चाहते हैं कि इस क्लास में सिर्फ 9 ही प्रश्न हैं, लेकिन इससे हमारी नियमित जो क्लासें चलती हैं वह शेड्यूल नहीं टूटेगा, ठीक है। इसलिए हमें तो आपके लिए हमने सोचा क्यों ना करंट अफेयर की क्लास लेकर आई जाए, जिससे कि आप रेगुलर क्लास में बने रहें और इससे आपकी तैयारी में कोई फ़र्क ना पड़े। आप अपना पर्व भी सेलिब्रेट करते रहें और अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही ज़बरदस्त बनाते रहिए। और होली के शुभ अवसर पर इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सही से अच्छे तरीके से ही कलर वगैरह खेलिएगा आप लोग। और जाते जाते आप सभी के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी के लिए। धन्यवाद।